Commercial banks. There are number of sources of financing. Short and medium term business requirements. Among these, commercial bank constitute the most predominant source. Short और मीडियम टर्म की बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बहुत सारे फाइनेंसिंग सोर्सेज है। इनमें से कमर्शियल बैंक सबसे प्रीडोमिनेंट सोर्स है। कमर्शियल बैंक्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग इन इंडिया। इंडिया में कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में कमर्शियल बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कमर्शियल बैंक्स बाय इंट्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ डिपॉजिट स्कीम्स tailored to individual depositors' need, mop up savings of people, and make use of these savings to meet varied requirements of corporate enterprises. Commercial banks हर इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स की जरूरत को समझ के उनके लिए विभिन्न प्रकार की डिपॉजिट स्कीम कमर्शियल बैंक बैंकों में शुरुआत करते हैं। ऐसे डिपॉजिट स्कीम से लोगों की सेविंग को एक साथ की जाती है और वो कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन सेविंग का उपयोग करते हैं। कमर्शियल बैंक्स असिस्ट कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस। कमर्शियल बैंक्स कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस की सहायता करते हैं। 1. बाय ग्रांटिंग टर्म लोन्स टू कंपनीज। कंपनियों को टर्म लोन प्रोवाइड्स करके देना। 2. बाय सब्सक्राइबिंग टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज। कंपनियों के शेयरों और डिबेंचरों की सब्सक्रिप्शन लेना। 3. बाय अंडरराइटिंग द इशू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। कंपनी की सिक्योरिटी की इशू करने के लिए अंडरराइटिंग करना। Commercial banks also play an important role in providing short-term finance. They have become primary source of financing working capital of the business. In India, primary source of financing working capital are bank credit and trade credit. Banks have introduced many innovative schemes for disbursement of credit. Short-term finance provides करने में कमर्शियल बैंक्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कमर्शियल बैंक्स बिजनेस की वर्किंग कैपिटल के फाइनेंसिंग का प्राइमरी सोर्स बन गए हैं। इंडिया में वर्किंग कैपिटल के फाइनेंसिंग का प्राइमरी सोर्सेस बैंक क्रेडिट और ट्रेड क्रेडिट है। बैंकों ने क्रेडिट के डिसबर्समेंट मींस पेमेंट के लिए कई इनोवेटिव स्कीम्स शुरू की हैं। वे इस प्रकार से हैं। 1. ओवरड्राफ्ट। 2. कैश क्रेडिट। 3. कैश लोन्स। 4. डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो आइए इसको हम डिटेल्स में समझते हैं। 1. Overdraft. A company having current account with bank is allowed overdraft facility. The borrower can withdraw funds as and when needed. He is allowed to overdraw on his current account up to the credit limit which is sanctioned by bank. बैंक के साथ करंट अकाउंट रखने वाली कंपनी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अलाउड की जाती है। बोरोवर अपने आवश्यकतानुसार और जब चाहे फंड निकाल सकता है। बैंक ने जो क्रेडिट लिमिट सैंक्शन की है उसमें से बोरोवर अपने करंट अकाउंट से अमाउंट निकाल सकता है। विद इन द स्टिपुलेटेड लिमिट एनी नंबर ऑफ ड्रॉइंग्स आर परमिटेड। रिपेमेंट्स कैन बी मेड व्हेनेवर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। द इंटरेस्ट इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट विथड्रॉन। स्टिपुलेटेड लिमिट के अंदर अकाउंट होल्डर कितनी भी बार अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। टाइम पीरियड के दौरान जब भी आवश्यकता हो रीपेमेंट किया जा सकता है। अकाउंट होल्डर ने एक्चुअल अमाउंट विथड्रॉन किया है उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। 2. कैश क्रेडिट। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एड। दिस फॉर्म ऑफ क्रेडिट इज ऑपरेटेड इन सेम मैनर एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। कैश क्रेडिट ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तरह ही ऑपरेट होता है, इसलिए कैश क्रेडिट ये इंपॉर्टेंट और पॉपुलर है फाइनेंस के फॉर्म में। द बोरोवर कैन विथड्रॉ अमाउंट फ्रॉम हिज कैश क्रेडिट अकाउंट अप टू अ स्टिपुलेटेड लिमिट बेस्ड ऑन सिक्योरिटी मार्जिन। बोरोवर अपने कैश क्रेडिट अकाउंट से सिक्योरिटी मार्जिन के आधार पर स्टिपुलेटेड लिमिट तक अमाउंट विथड्रॉ कर सकता है। कैश क्रेडिट इज गिवन अगेंस्ट प्लेज or hypothecation of goods or by providing alternative securities. Cash credit ये pledge और hypothecation of goods या alternative securities जो भी provides किया है उसके सामने cash credit दिया जाता है। Interest is charged on outstanding amount borrowed and not on the credit limit sanctioned. Interest charge ये outstanding amount पर लिया जाता है, न कि credit limit sanction पर। 3. Cash loans. Under this the total amount of loan is credited by bank to the borrower's account. Interest is payable on actual balance outstanding. इसके अंदर लोन की टोटल अमाउंट बैंक द्वारा बोरोवर्स के अकाउंट में क्रेडिट की जाती है।
इंटरेस्ट एक्चुअल आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर पेबल होता है। 4. Discounting bills of exchange. The drawer of the bill, that is seller, can receive money from drawer, that is buyer, on due date or after the due date. Drawer can receive money before due date by discounting the bill with the bank. This is nothing but selling the bill to the bank. The bank gives money to drawer less than the face value of the bill. Thus, bill of exchange are trade bills. They are accepted by bank, and cash is advance against them. After the due date, सेलर जो बिल ड्रॉज करता है, वो बायर से जो बिल एक्सेप्ट करता है, उससे मनी रिसीव कर सकता है। ड्रॉ ड्यू डेट आने से पहले बैंक में बिल डिस्काउंट करके मनी रिसीव कर सकता है। ये बैंक को बिल बेचने के अलावा और कुछ नहीं है। बैंक बिल के फेस वैल्यू से कम ड्रॉ को पैसा देती है। इस प्रकार से बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ही ट्रेड बिल कहा जाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बैंक द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सामने बैंक एडवांस अमाउंट ड्रॉअर को दी जाती है।